नमस्कार। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। जमीनी स्तर पर मध्य प्रदेश में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? ताजा सर्वे के हिसाब से मध्य प्रदेश में इस वक्त किसकी सरकार बन सकती है, इस पर जमीनी स्तर पर 230 विधानसभा सीटों पर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सटीक विश्लेषण सामने आ चुका है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस काल से अब राजनीति में अचानक से हलचल तेज हो चुकी है और कमलनाथ हो या फिर बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो कांग्रेस क्या यहां पर फिर से वापसी कर पाएगी? क्योंकि अब जिस काल से पोस्टर वार शुरू हो चुके हैं, कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए हैं और इन वादों के दम पर क्या कांग्रेस 2023 में यहां जीत पाएगी? क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा? क्योंकि बीजेपी ने जिस कार की नई नई योजनाएं यहां लाई हैं, उन योजनाओं को जनता का सीधा फायदा मिल रहा है और उस दम पर बीजेपी यह दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का कमल फिर से बरकरार रहेगा। तो मध्य प्रदेश को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बन सकते हैं? यहां पर अगर बात की जाए तो 4 बड़े दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश वर्तमान मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह जी चौहान पूर्व 2 मुख्यमंत्री जो कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। ऐसे में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह यहां चुनावी सरजमी पर राजनीति बिसात बिछाने में लग चुके हैं। वहीं बीजेपी ने भी दावा किया है कि जिन योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है, उस दम पर वो मध्य प्रदेश में फिर से कमल खिलाने जा रहे हैं। क्योंकि पद विकास, जन जन के विश्वास को लेकर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान आगे बढ़ रहे हैं और इस काल से यहां पर बड़ा दावा किया है, जिस काल से ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में आ चुके हैं। कमलनाथ यहां पर दिग्विजय सिंह के साथ चुनावी मैदान में है। तो इस बार अरविंद केजरीवाल भी विधानसभा की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और जिसका से बिजली बिल हो, बेरोजगारी भत्ते की बात की जा रही है। इसके अलावा यहां पर महिलाओं को यहां पर निःशुल्क यहां पर बस ट्रेवल और जैसे कई वादों को लेकर अरविंद केजरीवाल एक मौका मध्य प्रदेश में मांग रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए विधानसभा के लिए उपचुनाव में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो मध्य प्रदेश के ताजा सर्वे के हिसाब से मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है? मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव और यहां उपचुनाव में कड़ी टक्कर यहां कांग्रेस बीजेपी में देखने को रही है। तो किसका पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है मध्य प्रदेश को लेकर? जो सबसे ताजा और सबसे लेटेस्ट सर्वे जमीनी स्तर पर सामने आ रहा है, उस हिसाब से मध्य प्रदेश में आज चुनाव तो किसकी बन सकती है सरकार? क्योंकि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर यहां जो है बीजेपी ने बड़ा दावा किया है कि पात्र महिलाओं को हर माह 1000 के हिसाब से 12,000 रुपए देने का वादा किया है। तो यहां कमलनाथ ने भी बड़े बड़े वादे किए हैं। तो किसके दावे में और किसके वादे में कितना दम है, इस पर सबसे सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। देखिए, माना यह जा रहा है कि पार्टी ने जो अंदरूनी सर्वे कराया है, उसमें पार्टी के मौजूदा 130 विधायकों में से 40 की स्थिति कमजोर पाई गई है, जो ताजा सर्वे रहा है। साथ ही 8 से 10 विधायकों को कांटे की टक्कर का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा कांग्रेस के ताजा सर्वे में भी यहां पर 38 विधायकों की सीट पर बेहद ही चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसमें से कई सीटों पर पार्टी की स्थिति काफी कमजोर भी पाई गई है और वो कमजोरी जो है उसको दूर करने के लिए कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर चुकी है और बीजेपी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। तो रीजन वाइज आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। मालवा निवाड़ संभाग की 66 सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि कई बड़े जिले इस रीजन से आते हैं और इस वक्त इन रीजन में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? यहां पर अगर बात की जाए तो इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर जैसे मुख्य जिले आते हैं, जो कि व्यापार की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। और यहाँ की जनता क्या बीजेपी के साथ दिख सकती है या फिर कांग्रेस का साथ दे सकती है? 2018 में यहाँ सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी इन 66 सीटों में से, जबकि कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा था। 33 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां कमलनाथ के साथ थे, लेकिन अब पलड़ा जो है वो बीजेपी का भारी हो चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के साथ आ चुके हैं और ऐसे में अब किसका यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए, मालवा निवाड़ की 66 सीटों के उपचुनाव के बाद भी यहां बीजेपी का पलड़ा भारी हो चुका था। 34 सीटों पर बीजेपी और 29 सीटों पर कमलनाथ रह चुके थे। ऐसे में यहां का क्या चुनावी संभाग को लेकर आंकड़ा बन रहा है यहां आज चुनाव? तो फिर 66 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से 29 से 33 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं और 33 से 37 सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं। इस तरह से बीजेपी का यहां पर हल्का सा पलड़ा भारी नजर आ रहा है।
जबकि इससे पहले जो 2021 में खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था उसके नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में रहे थे और इसको सेमीफाइनल की तरह देखा गया था। भाजपा को यहां 2019 में 2,75,000 प्लस की लीड रही थी, लेकिन 2021 में लीड कम हुई, 80,000 से जीती हुई, लेकिन कहीं ना कहीं यह माना जा रहा था कि बीजेपी यहां जीत गई है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि नर्मदा किनारे का संभाग जहां ओमकारेश्वर, खंडवा से लेकर खरगोन, बुरहानपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर आते हैं और यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अंदरूनी सर्वे में जो यह जानकारी निकल रही है इसमें खंडवा जिले की 4 से 3 विधायकों की जो सीटें हैं इन पर कहीं ना कहीं विकास यात्रा पर विरोध प्रदर्शन देखने को भी मिला है और ऐसे में यहाँ के लोग क्या कुछ चाहते हैं, जिस कारण से यहाँ कांग्रेस को समर्थन अन्य पार्टी से मिला था, क्या कांग्रेस यहाँ सहयोगियों को साथ लेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 2018 की तरह किसानों को अपनी ओर करना कांग्रेस के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा, क्योंकि किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस चुनावी मैदान में थी और इस दम पर कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली थी। ऐसे में कुछ विधायकों के खिलाफ जमीनी पर जनता की नाखुशी साफ दिखाई रही है। ऐसे में इन सीटों पर वोटर साइलेंट इस समय दिखाई दे रहे हैं, तो किसका साथ दे सकते हैं वोटर, इस पर सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण और सटीक आंकड़े सामने आ चुके हैं। इस पर देखिए, यहां पर महाकौशल संभाग की 38 सीटों की अगर बात की जाए तो यहां बीजेपी को करीब 10 से 14 सीटें और कांग्रेस को यहां 24 से 28 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। जबकि विंध्य बघेलखंड संभाग की 30 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का परचम रहा है, यूं बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है और ऐसे में इस बार यहां की जनता किसके पक्ष में जा सकती है। देखिए, विंध्य बघेलखंड की 30 विधानसभा सीटें 2018 में जब कांग्रेस ने ज्यादा सीटें हासिल की थी तब भी बीजेपी ने इस रीजन से 24 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई थी और ऐसे में इस रीजन के आंकड़े आप किसके पक्ष में जा सकते हैं। देखिए, आज चुनाव तो फिर 30 सीटों में से कांग्रेस को 10 से 14 सीट, बीजेपी को यहां पर 16 से 20 सीटें मिल सकती है, यानी कि पक्ष में भी 0 से 1 सीट की संभावना मध्य प्रदेश ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। जबकि बुंदेलखंड संभाग की 26 सीटों की क्या यहां आंकड़े बन सकते हैं, यह भी महत्वपूर्ण रीजन माना जाता है। बुंदेलखंड के लिए 26 सीटों में से 2018 में जहां बीजेपी को 17 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस 7 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी का यह भी एक महत्वपूर्ण गढ़ है और ऐसे में यहां काफी कुछ बड़ा उलटफेर भी हुआ है, बड़े दिग्गज नेताओं जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ चुके हैं। तो ऐसे में इस रीजन में जहां यहां पर बात की जाए, गोविंद सिंह राजपूत जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे लेकिन अब वो बीजेपी के साथ आ चुके हैं, तो बीजेपी से जो रीजन है इसमें और मजबूत स्थिति में मानी जा रही है और कांग्रेस यहां पर कुछ बड़े चेहरों की तलाश कर रही है। और ऐसे में इस रीजन के आंकड़ों में बात की जाए तो फिर 2018 में जहां बीजेपी को 14 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटों पर जीत मिली थी और ऐसे में माना जा रहा है कि बुंदेलखंड संभाग की 26 सीटों में आज चुनाव हो जाते हैं तो फिर 9 से 13 सीटें कांग्रेस के पक्ष में और बीजेपी यहां पर 13 से 17 सीट अन्य के पक्ष में भी 0 से 1 सीट की संभावना यहां के आंकड़ों में हो सकती है। तो मध्य प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मध्य भाग, 36 सीटें यहां से आ जाती, जिसमें भोपाल यहां पर बड़ा संभाग है और ऐसे में भोपाल की बागडोर जिसके पक्ष में रही है उसके आंकड़े किसके पक्ष में रहे थे। 2018 में जहां बीजेपी को 23 सीटें तो कांग्रेस 13 सीटों पर सिमट गई थी और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर बड़े दिग्गज नेता रहे वो इन दौरों पर रहे और ऐसे में मध्य प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो भोपाल जो कि यहां शिवराज सिंह चौहान के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है और ऐसे में इस रीजन के आंकड़ों में भी बात की जाए आज चुनाव तो मध्य भाग की 36 सीटों में से कांग्रेस को 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के लिए यहां पर 20 से 24 सीटें, अन्य के पक्ष में भी 0 से 1 सीट की संभावना मध्य प्रदेश के लिए मध्य भाग की 36 सीटों पर जो आंकड़े बन सकते हैं। जबकि ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं क्योंकि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है और ऐसे में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद अब जनता किसके पक्ष में जाएगी, क्या महल की तरफ जाएगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि महल के जो यहां पर वफादार हैं वो सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दिखाई दे रहे हैं और अब जो यहां पर बीजेपी विरोधी थे वो अब एक तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में संभाग की 16 सीटों पर जो उपचुनाव भी था उसके नतीजे 7 सीटों पर कांग्रेस तो 9 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी और ऐसे में यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल की 34 सीटें काफी महत्वपूर्ण है। 2018 के नतीजों में बात की जाए तो बीजेपी को यहां 8 सीट मिली थी जबकि कांग्रेस को यहां पर 25 सीटों पर जीत मिली थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन सीधे तौर पर कांग्रेस को था लेकिन उपचुनाव के नतीजों के बाद आंकड़ा यह फिर बदला, बीजेपी यहां 16 सीट और कांग्रेस 17 सीटों पर रही। लेकिन अब यहां के आंकड़े क्या बन सकते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
देखिए अगर बात की जाए ग्वालियर चंबल के लिए, यहां पर मायावती जी की पार्टी भी के वोटर्स हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका में रह सकते हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि 14 से 18 सीट जहां कांग्रेस को मिल सकती हैं, तो 13 से 17 सीट जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में आ सकती है। 1 से 2 सीट यहां पर मायावती जी पार्टी या फिर अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। यानी ग्वालियर चंबल में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो चुनावी अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर जो आंकड़े बन रहे हैं, ताजा विश्लेषण सामने आ रहा है, उसमें कई रीजनों पर यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो सवाल वही है कि क्या कांग्रेस की वापसी हो सकती है या बीजेपी का कमल खिल सकता है। इस पर आज चुनाव तो फिर देखिए 230 सीटों में से 98 से 122 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, जबकि 105 से 129 सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 1 से 6 सीट की संभावना इस समय दिखाई दे रही है। यदि मध्य प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में यहां पर कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी यहां पर आगे दिखाई दे रही है। लेकिन किसी को भी बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी कि क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कांग्रेस की हो सकती है वापसी। तो आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस कार के यहां बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जिस कार से बिजली बिल की बात की जा रही है, महिलाओं के लिए अगर बात की जाए तो योजनाएं आ रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए बेरोजगारी भत्ता और जैसे बड़े मुद्दे, किसान कर्ज माफी का भी मुद्दा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये मुद्दों के बाद किसका पलड़ा भारी होगा, जनता किसके पक्ष में रहेगी, ये तो जनता तय करेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश को लेकर, क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कांग्रेस की हो सकती है वापसी? आम आदमी पार्टी किसको नुकसान, किसे फायदा देगी, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।